सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश दारू बाय बाला सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। 1 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक का करंट अफेयर्स आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मानव मिशन की घोषणा की? हाँ, कौन सा देश है जो चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव पर क्या करेगा कि मानव को भेजेगा रिसर्च करने के लिए, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो कौन है? अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका भेजेगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मानव को भेजेगा। ठीक है, अमेरिका भेजेगा। और 47वें प्रेसिडेंट कौन है अमेरिका के? तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। नासा ने, ये है आर्टेमिस मिशन इसका नाम है। ठीक है, जिसके तहत भेजा जाएगा चंद्रमा पर के दक्षिणी ध्रुव पर मानव को भेजा जाएगा। आगे, हरित रोजगार योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये की है हिमाचल प्रदेश ने। हरित रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ हुई है? तो हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि युवाओं को पर्यावरणीय संरक्षण से जुड़ा रोजगार देना। हाँ, ऐसा रोजगार देना जिसमें पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हो। ठीक है, अब है तो सुखविंदर सिंह सिक्खू, ये कौन है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक है, और शिव प्रताप शुक्ला, ये कौन है? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। आगे है, वर्ल्ड वाटर वीक 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ है स्टॉकहोम में। ठीक है, वर्ल्ड वाटर वीक 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ है स्टॉकहोम में, इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, जल संरक्षण से संबंधित वैश्विक चर्चा के लिए प्रतिवर्ष ये जो आयोजन है वो स्टॉकहोम में ही होता है, और इस वर्ष वर्ल्ड वाटर वीक 2025 का आयोजन भी स्टॉकहोम में हुआ है। आगे, जुलाई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? ये है शुभमन गिल को चुना गया है। ठीक है, जुलाई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है? शुभमन गिल को चुना गया है। आगे है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2040 किस देश ने शुरू किया है? ये है जर्मनी के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2040 किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? ये हुआ है जर्मनी के द्वारा। ठीक है, यह मिशन कार्बन उत्सर्जन घटाकर हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया। कार्बन जो उत्सर्जन होता है उसको कम करके हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया। आगे है, किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 1000 रन पूरे किए हैं? ये है शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा ने क्या किया कि इंटरनेशनल T20 वर्ल्ड कप में वो क्या की है, क्रिकेट में 1000 रन पूरी करने वाली पहली महिला बन गई। ठीक है, भारतीय महिला। आगे है, भारत का पहला AI आधारित हेल्थ केयर रोबोट किसने लॉन्च किया है? अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में क्या लॉन्च किया है? तो AI आधारित हेल्थ केयर रोबोट को लॉन्च किया गया। इसमें क्या होगा कि यह रोबोट मरीजों के निदान और उपचार प्रक्रिया को तेज और सटीक बनाने में मदद करेगा। ठीक है, आगे, हाल ही में किसने ग्लोबल पीस रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो ग्लोबल पीस रिपोर्ट कौन जारी करता है? ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी करता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स के द्वारा ग्लोबल पीस रिपोर्ट जारी करता है। इस रिपोर्ट में देशों की शांति का विश्लेषण किया जाता है। कौन से देश खुशहाली के नंबर पे 1 पे है? फिलीपींस है 1 पे। ठीक है, वो हर साल रहता है। हाल ही में किसे भारतीय साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? ये है गुलजार। गुलजार को तो बहुत सारे आशिक जानते होंगे। गुलजार की शायरियां बहुत फेमस है ना, गुलजार। तो इनको मिला है भारतीय साहित्य सम्मान 2025 के लिए, इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, गुलजार को। आगे, अगस्त 2025 में पीएम मोदी ने किस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये है MS स्वामीनाथन सेंटेनरी इंटरनेशनल, MS स्वामीनाथन शताब्दी इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, लेकिन भारत में, और वैश्विक स्तर पे कौन है? तो वो है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है विश्व का, जो वैश्विक स्तर पे जो हरित क्रांति के जनक है उसको बोला जाता है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, MS स्वामीनाथन का जन्म कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1925 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? कुंभकोणम, तमिलनाडु में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 28 सितंबर 2023 को चेन्नई के तमिलनाडु में। ये एक भारतीय की आनुवांशिकविद और कृषि वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत में कृषि परिवर्तन का नेतृत्व किया था। इस बार इनका कितनावा था वर्षगांठ? तो ये था 100वां। ठीक है, 100वां वर्षगांठ था इस बार MS स्वामीनाथन का। आगे, भारत ने पश्चिम फिलीपींस सागर में किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो ये है फिलीपींस के द्वारा। ठीक है, फिलीपींस के द्वारा कहाँ पे शुरू किया है गया है? भारत और फिलीपीन, ये फिलीपींस सागर, पश्चिम फिलीपींस सागर, वहां पे शुरुआत किया गया है फिलीपींस और भारत के बीच। ठीक है, सैन्य अभ्यास की शुरुआत हुई है। 10 अगस्त 2025 को गुजरात में कौन सा वन्य जीव दिवस मनाया गया है? तो इस बार मनाया गया है वर्ल्ड लायन डे।
ठीक है। वर्ल्ड लायन डे कब मनाया गया है? 10 अगस्त को, 10 अगस्त 2025 को। इसके जो गुजरात के मुख्यमंत्री है वो है भूपेंद्र पटेल, ठीक है, भूपेंद्र पटेल। और इसके जो राज्यपाल है वो है आचार्य देवव्रत, ठीक है, भूपेंद्र पटेल। और ये है राज्यपाल, वो है आचार्य देवव्रत, ठीक है। तो वर्ल्ड लायन डे कब मनाया गया है? तो 10 अगस्त को मनाया गया है। अगस्त 2025 में किस राज्य ने ग्रीन मोबिलिटी मिशन की शुरुआत की है? तो ये की है तमिलनाडु के सरकार के द्वारा ग्रीन मोबिलिटी की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य क्या है? तो तमिलनाडु में इलेक्ट्रिक वाहनों और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देना, इसके उद्देश्य से क्या शुरू किया गया? तो ग्रीन मोबिलिटी मिशन की शुरुआत हुई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है मुथुवेल करुणा निधि स्टालिन। ये स्टालिन याद रखिए, ठीक है। स्टालिन है ना, तमिलनाडु का एक एक्ट्रेस है स्टालिन, जिसको मेगा स्टार चिरंजीवी है, उसको स्टालिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये है राज्यपाल RN रवि, ठीक है। चलिए आगे है, अगस्त 2025 में किस देश ने भारतीयों के लिए वीजा फ्री यात्रा की घोषणा की है? तो इंडोनेशिया के द्वारा भारतीयों के लिए वीजा फ्री यात्रा की घोषणा की है, ठीक है, घोषणा की गई है। इंडोनेशिया ने पर्यटन बढ़ाने के लिए भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीजा फ्री प्रवेश की अनुमति दे दी। किसने दी है? तो इंडोनेशिया ने दी है। चलिए 10 अगस्त 2025 को वैश्विक स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया है? तो वर्ल्ड ट्राइबल डे। हाँ, ये क्वेश्चन क्या है? तो 10 अगस्त को आयोजित किया है लेकिन मनाया जाता है 9 अगस्त को, ठीक है, 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाता है, लेकिन 10 अगस्त को भी इसका कार्यक्रम का क्या होता है? आयोजन होता है, ठीक है। तो होते होते ये 10 अगस्त तक पहुंच जाता है, लेकिन होता कब है? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड ट्राइबल डे। आगे, हाल ही में हार्ट ऑन व्हील्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो यह है वस्त्र मंत्रालय द्वारा हार्ट ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो पारंपरिक हस्तशिल्प और हस्तकरघा उत्पादों को सीधा उपभोक्ता तक ले जाना। हस्तकरघा मतलब जो चरखा वर्खा चलाते हैं ना, उससे रिलेटेड है, ठीक है। हार्ट ऑन व्हील्स की जो पहल है वो किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो वस्त्र मंत्रालय के द्वारा की गई है। आगे है, हाल ही में इंडस इंड बैंक के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये है राजीव आनंद। राजीव आनंद को इंडस इंड बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये कहाँ के थे? तो इससे पहले ये HDFC के MD थे, ठीक है। इससे पहले कहाँ के थे? तो HDFC के MD थे ये राजीव आनंद। आगे, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का लक्ष्य 5 वर्षों में कितना इंटर्नशिप प्रदान करना है? 1 करोड़। 5 वर्षों में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के द्वारा 1 करोड़ इंटर्नशिप टोटल प्रदान करना है 5 वर्षों के अंदर, ठीक है। अगले 5 वर्षों में देश भर की प्रमुख कंपनियों में 1 करोड़ इंटर्नशिप का देने का लक्ष्य है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के द्वारा। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वैश्विक बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह है लक्ष्य सेन, ठीक है। लक्ष्य सेन ने क्या जीता है? तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है, ठीक है। चलिए अगला है, किस भारतीय राज्य ने जल सुरक्षा मिशन की शुरुआत की है? तो यह है राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान के सरकार के द्वारा जल सुरक्षा मिशन की शुरुआत की गई है। तो ये क्या है? देखिए, राजस्थान में पानी की कमी है ना, राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहां पे जल सुरक्षा मिशन की शुरुआत की गई। इसके जो राज्य मुख्यमंत्री है वो है भजन लाल शर्मा, और राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। जितने भी राज्यपाल है, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो मैं इसका वीडियो डाल चुकी हूँ पहले ही, ट्रिक से है सारा, ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। इस मिशन का उद्देश्य जल संरक्षण और जल संसाधनों का सतत उपयोग को बढ़ावा देना। सतत उपयोग कहने का मतलब है ना कि धीरे धीरे उपयोग, ना किसी अगल बगल किसी भी चीज को हानि नहीं पहुंचाना, और धीरे धीरे हम डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे है, किस शहर में हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप समिट 2025 का आयोजन हुआ है? तो वो हुआ है नई दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली में आयोजन हुआ है ग्लोबल स्टार्टअप समिट 2025 का, और इसके जो ये राज्यपाल नहीं है, रेखा गुप्ता जो है वो दिल्ली के अभी मुख्यमंत्री है। और इस शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक देशों के निवेशक देश जो है वो उद्यमियों ने भाग लिया है, ठीक है। चलिए आगे है, किस देश ने हाल ही में मार्स सैंपल रिटर्न मिशन में भारत को भागीदार बनाया है? तो वो है अमेरिका। ये मार्स सैंपल रिटर्न मिशन क्या है? तो नासा और इसरो मिलकर क्या बोला है कि हम मार्स में
मार्स में कुछ नमूने को वहां से इकट्ठा करके लेकर आएंगे। ठीक है, देखिए मंगल से नमूने लाने, मंगल ग्रह से नमूना लाना है और उसमें कुछ कुछ रिसर्च करना है क्या है क्या नहीं इस चीज का। तो अमेरिका जो है वो इसरो को अपना भागीदार बनाया है। आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई ड्राइविंग लाइसेंस सुविधा की शुरुआत की है? तो केरल सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ई ड्राइविंग लाइसेंस, ये जो है वो अब जो ई ड्राइविंग लाइसेंस है ना, वो डिजिटली ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा शुरू करके नागरिक सेवाओं को और आसान बनाया है। ठीक है, और अभी कौन है केरल के मुख्यमंत्री? ये है पिनराई विजयन मुख्यमंत्री और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ये है राज्यपाल। ये जो है ना राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इससे पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में ये केरल के मुख्यमंत्री हैं। आगे है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा क्या हुआ है? मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत हुई है। कौन है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री? ये है मोहन यादव और मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल है। ठीक है, यह योजना किसानों के आय को बढ़ाना और कृषि उत्पाद को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे है, 2025 में विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाएगा? तो 12 अगस्त को मनाया जाएगा। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाएगा 2025 में? तो 12 अगस्त को मनाया जाएगा, यानी कि कल। ठीक है, हाल ही में किस देश ने मंगल रोवर मिशन के लिए नया वाहन लॉन्च किया है? तो ये है चीन। ठीक है, चीन ने क्या किया है? मंगल मिशन के लिए नया रोवर जो होता है ना, वो रॉकेट क्या बोलते हैं, रॉकेट ले जाने का ही एक होता है, कुछ मशीन होता होगा, तो वाहन है। ठीक है, इसको वाहन बोलते हैं। तो ये क्या है, तो चीन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। चीन का जो अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो कौन है? सी जिनपिंग है, और ये चीनी युआन है इसका करेंसी। ठीक है, मंगल मिशन को और उन्नत बनाने के लिए नया रॉकेट विकसित किया है, नया रोवर विकसित किया है। कौन? तो चीन के द्वारा किया गया। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने किसान मित्र योजना की शुरुआत की है? तो राजस्थान के द्वारा शुरुआत की गई है। ठीक है, वही थे ना इसके क्या बोलते हैं, किसान मित्र योजना, और अभी क्या था, वाटर मिशन करके कुछ था ना, जो हाँ जल बचाओ मिशन करके एक था, जो वो भी यहीं पे स्टार्ट किया गया। ठीक है, राजस्थान सरकार के द्वारा किसानों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, चलिए, आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन कब तक चलेगा? तो ये चलेगा जनवरी 2026 तक। स्टार्ट कब से हुआ है? 13 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, होगा 13 अगस्त से स्टार्ट होगा और जनवरी 2026 तक चलेगा। इस महोत्सव का आयोजन भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। ठीक है, आगे है, हाल ही में किसने नेशनल स्पेस इनोवेशन अवार्ड 2025 जीता है? इसरो के द्वारा ये जीता गया है। ठीक है, क्या है? नेशनल स्पेस इनोवेशन अवार्ड किसने जीता है 2025? तो ये जीता है इसरो। इसरो को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और नवाचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, आगे है, किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष और सौर ऊर्जा ट्रांसफर तकनीकी का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है चीन के द्वारा। क्या है? तो अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा ट्रांसफर का एक नया तकनीक का ये सफल परीक्षण किया है, चीन के द्वारा इसको किया गया है। ठीक है, आगे, भारत ने किस देश के साथ शक्ति 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत की है? तो फ्रांस के द्वारा किया गया है। शक्ति 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत की गई भारत के द्वारा। आगे है, 31 जुलाई 2025 को कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रेंजर दिवस। ये रेंजर जिसको बोलते हैं ना, जो फॉरेस्ट गार्ड होता है। ठीक है, वन रक्षक को बोलते हैं ये रेंजर। ठीक है, क्या है? विश्व रेंजर दिवस जो है वो हर साल 31 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के जितने भी वन रक्षक है उसका काम को मान्यता देना और उसका सम्मान करने के लिए ये मनाया जाता है। जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करते करते एक दिन क्या हो गया, शहीद हो गए ना, उसके लिए भी ये मनाया जाता है। ठीक है, शहीदों के लिए भी मनाया जाता है। आगे, मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये है बिहार के द्वारा। बिहार के जो अभी टोटल 10 सालों से बनते आ रहे हैं, नीतीश कुमार है इसके मुख्यमंत्री, और जो राज्यपाल है वो है ये आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, खान को आप याद रख सकते, क्योंकि खान सर जो है ना पटना के बहुत फेमस टीचर है, सभी लोग जानते हैं। कौन है ऐसा जो नहीं जानता होगा? तो 10 बार बने हैं मुख्यमंत्री, 10 बार से तक बने हैं नीतीश कुमार, और
मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान जो है वो यहाँ के राज्यपाल है। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना की शुरुआत बिहार में की गई थी। और ये कुछ योजनाएं हैं, देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने भिखारी मुक्त योजना की शुरुआत की है? तो राजस्थान। ठीक है, राजस्थान भिखारी मुक्त योजना की शुरुआत किया, और जल संरक्षण मिशन भी यहीं पे शुरुआत किया गया इसका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है? झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। और पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह का जो प्रोत्साहन है वो भी झारखंड सरकार के ही द्वारा इसको मिला है प्रोत्साहन। और आशा किराना आपके द्वार पर नेत्र देखभाल की योजना जो है वो केरल सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। द्वार द्वार जाके वो क्या करेगा, जो सॉरी कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। और कि जो आपको जो आंखों में दिक्कत होगी ना, तो वो निःशुल्क क्या करेगा, इलाज करेगा। ठीक है, आपके द्वार द्वार जाकर। किस राज्य ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत की है? तो ये है मध्य प्रदेश के द्वारा। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सीखो कमाओ योजना की शुरुआत की गई। और हाल ही में किस सरकार ने मॉब लिंचिंग से पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए ये योजना की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। किस राज्य ने गीता कर्मिकुला, देखिए गीता कर्मिकुला बीमा योजना की शुरुआत की है? तेलंगाना सरकार के द्वारा गीता कर्मिकुला बीमा योजना की शुरुआत किया गया। ठीक है, तेलंगाना सरकार के द्वारा। यह तेलंगाना सरकार की एक नई पहल है जिसके तहत ताड़ी निकालने वालों की अगर किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो जितने लोगों की मृत्यु हुई है ना, 5-5 लाख रुपए उनको बीमा करवा कर दिया जाएगा। ठीक है, भारत के नए कोयला सचिव कौन बने हैं? यह है विनय कुमार। भारत के नए कोयला सचिव कौन बने हैं? तो वो है विनय कुमार। आगे, कौन सा शहर स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में 100% सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग में टॉप पर रहा है? तो वो है इंदौर। इंदौर जो है वो आपको पता ही है 6 साल से सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर में, क्लीनेस्ट सिटी में इसको अवार्ड मिलता आ रहा है। और सबसे जो गंदा शहर है, सबसे दूषित शहर जो है वो जिला जो है वो शहर है वो है बर्निहाट। मेघालय और असम के बॉर्डर पे है बर्निहाट। ठीक है, चलिए। और अहमदाबाद जो है वो अहमदाबाद को मिला है 10 लाख से ऊपर का जो जनसंख्या है ना, या 10 लाख या 10 लाख से ऊपर का जनसंख्या में टॉप जो क्लीनेस्ट सिटी है वो मिला है अहमदाबाद को। ठीक है, अवार्ड मिला है। आगे, 2025 का सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत अवार्ड किस राज्य की पंचायत को मिला है? तो वो मिला है केरल। केरल को मिला है सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत अवार्ड। ठीक है, केरल का एक पंचायत है उसको मिला है। आगे है, अमेरिका ने भारत पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा 1 अगस्त 2025 से की है। और वो कौन है? अमेरिका के प्रेसिडेंट, 47वें प्रेसिडेंट है ना, डोनाल्ड ट्रम्प, उनके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो क्या है कि भारत से अगर हम रशिया से बहुत ज्यादा अभी ताल्लुकात रखते हैं तो वो उसको मतलब होता है ना कि जल रहा है। ठीक है, तो वो क्या बोला है कि अब जितना भी चीज आप अमेरिका में अगर आप ये करोगे ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करोगे, तो वो बोला है कि 25% तक आपको आयात शुल्क देना पड़ेगा। ठीक है, और रूस से खरीद पर आपको पेनल्टी की घोषणा भी की है। चलिए, 1 अगस्त 2025 से 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की योजना किस सरकार के द्वारा लाई गई है? तो वो है बिहार सरकार के द्वारा। 125 यूनिट आपको फ्री बिजली मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अगर 125 से ज्यादा होगा तो फिर आपको रेंट पे करना होगा। आगे, 1 अगस्त को नई दिल्ली में कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है? तो वो है रिकनेक्ट एनर्जेटिका इंडिया। ठीक है, रिकनेक्ट एनर्जेटिका इंडिया नई दिल्ली में शुरू किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी शिखर सम्मेलन। 1 अगस्त 2025 को किस डिजिटल पेमेंट सिस्टम में नया नियम लागू किया गया है? तो वो किया गया है यूपीआई। यूपीआई में क्या बोला गया है कि आप एक दिन में 50 बार ही अपना यूपीआई जो है वो खोल के देख सकते हैं। क्या जानकारी, वो सिर्फ 50 ही बार देख सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं देख सकते। कौन सा बैंक अकाउंट से लिंक्ड है वगैरह वगैरह कुछ भी। डीआरडीओ ने 2 प्रलय मिसाइलों का परीक्षण किया है। वो कहाँ से किया है? तो उड़ीसा से किया है। ठीक है, उड़ीसा से किया है। प्रलय ये मिशन का नाम है। ठीक है, तो उसका परीक्षण किया है, मतलब कहाँ से किया? उड़ीसा से। उड़ीसा के जो अभी मुख्यमंत्री है वो है मोहन चरण मांझी। ठीक है, मांझी मोहन चरण मांझी। और डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति जो है वो वहाँ के राज्यपाल है। ठीक है, कंभमपति। डीआरडीओ की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है डॉक्टर समीर वी कामत। ठीक है, डॉक्टर समीर वी कामत। डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और डीआरडीओ 2 अगस्त 2025 को ओडिशा में सफल परीक्षण किया है। उसका नाम क्या है? तो प्रलय। ठीक है, प्रलय मिसाइल।
एसएसबी के नए डीजी कौन है? तो वो है संजय सिंघल। ठीक है, संजय सिंघल जो है वो एसएसबी के नए डीजी है, डायरेक्टर जनरल। दिव्य दृष्टि सैन्य अभ्यास कहाँ से शुरू हुआ है? सिक्किम से शुरू हुआ है। दिव्य दृष्टि सैन्य अभ्यास जो है वो सिक्किम से शुरू हुआ है। सिक्किम के जो अभी ये मुख्यमंत्री है वो है प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, प्रेम सिंह तमांग। और ओम प्रकाश जो है वो यहाँ के राज्यपाल है। ठीक है, और ये दो बार लगातार सीएम बने। आगे, वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड वेब डे। ठीक है, कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को हर वर्ष वर्ल्ड वाइड वेब डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। आगे, इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा योजना कहाँ का है? ये स्कीम जो है वो तेलंगाना का है। ठीक है, इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा योजना। अगर सिर्फ बोलेगा इंदिरा अम्मा योजना तो वो है शायद हरियाणा का है। ठीक है, तो अभी वो मैं इतनी कंफर्म नहीं है, तो इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा स्कीम अगर बोलेगा तो वो तेलंगाना का है। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है वो है रेवंत रेड्डी, और जिष्णु देव शर्मा जो है वो तेलंगाना के राज्यपाल है। ठीक है, जिष्णु देव शर्मा। आगे, जितेंद्र पाल सिंह को भारत का कहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इजराइल का राजदूत नियुक्त किया गया है। कौन है? जितेंद्र पाल सिंह। ठीक है, जितेंद्र पाल सिंह को कहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया है? इजराइल का। आगे, शाहीन 2 मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? पाकिस्तान के द्वारा विकसित किया गया है। शाहीन 2 मिसाइल इसका नाम है इस मिसाइल का। तो शाहीन 2 किसके द्वारा शुरू किया गया है? पाकिस्तान के द्वारा। हरमनी 25 नामक नौसैनिक ये जो अभ्यास है वो किस किस देश के बीच हो रहा है? तो वो हो रहा है भारत और मलेशिया के बीच। ठीक है, मलेशिया और भारत के बीच हरमनी 25 नामक एक नौसैनिक अभ्यास हो रहा है इन दो देशों के बीच। आगे, यूनेस्को ने हाल ही में किन भारतीय कृतियों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है? तो ये है भगवत गीता और नाट्यशास्त्र। ठीक है, भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में इसको शामिल किया यूनेस्को के द्वारा। दो हमारा जो प्रमुख एपिक महाकाव्य है उसको शामिल किया गया। 170 घंटे तक भरतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? ये है रामोना एवेट परेरा। ठीक है, रामोना एवेट परेरा जो है वो 170 घंटे तक भरतनाट्यम की है, जिसके कारण इनका नाम जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। पहला चेस ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? ये है मैग्नस कार्लसन। ठीक है, मैग्नस कार्लसन जो है वो चेस ई स्पोर्ट्स का ये अभी विजेता रहे। ठीक है, उसके वर्ल्ड कप का विजेता रहे। वन डिस्ट्रिक्ट वन इनोवेशन योजना का उद्देश्य क्या है? तो नवाचार को बढ़ाना, इनोवेशन को बढ़ाना। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन इनोवेशन योजना का उद्देश्य। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक जिलों में खास विशेषताओं को नवाचार से जोड़ना है। ठीक है, चलिए आगे। भारत ने हाल ही में किस देश को 100 इलेक्ट्रिक बसें निर्यात की है? तो वो नेपाल को भारत जो है वो 100 इलेक्ट्रिक बस जो है वो निर्यात की है। ठीक है, पेट्रोल का बचत हो और वो नवीकरणीय ऊर्जा अनवीकरणीय है ना, इसीलिए। 2025 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो किस राज्य में होगा? पश्चिम बंगाल में होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो है वो ममता बनर्जी है। ठीक है, ममता बनर्जी। और CV आनंद बोस यहाँ के बोस राज्यपाल है। ठीक है, राज्यपाल है CV आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल है, और ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का इस बार आयोजन पश्चिम बंगाल में होगा। शिबू सोरेन जिनका हाल ही में निधन हुआ वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये थे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। ठीक है, और ये जो है ना झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के संस्थापक है शिबू सोरेन, और इन्होंने 1972 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इनका पूरा नाम है शिबू सोरेन। जन्म जो है वो 1944 ईस्वी 11 जनवरी नेमरा गांव रामगढ़ जिला में और अब झारखंड में है। और सोबरन सोरेन के पिता थे जो कि शहीद हो गए थे अंग्रेजों के बहुत प्रताड़ना होती थी ना उस टाइम, और ये आदिवासियों के मसीहा कहे जाते हैं। ठीक है, आदिवासियों के मसीहा, और इसको विशोम गुरुजी के नाम से झारखंड में जाना जाता है। जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं, संथाली लोग हैं, उनको विशोम गुरुजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे। किस राज्य ने ई विधान प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है? तो ये है गुजरात सरकार के द्वारा। गुजरात सरकार के द्वारा क्या बोला है? ई विधान प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है। ई विधान क्या है? तो विधानसभा की कार्यवाही को पूरी तरह का तरीके से डिजिटल बनाने की घोषणा की गई। ठीक है, जितना भी कार्यवाही सबको पूरी तरीके से डिजिटल बनाना है, इसीलिए ई विधान प्रणाली की शुरुआत की गई है गुजरात सरकार के द्वारा।
किस राज्य ने मिशन रेन वाटर अभियान का शुरुआत किया है? ये किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो है क्या, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ, और इसकी एकमात्र महिला राज्यपाल है, ठीक है, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल एकमात्र महिला राज्यपाल है अभी 2025 में, वर्तमान में ये राज्यपाल है, और ये योगी आदित्यनाथ वहाँ के राज्य मुख्यमंत्री है, ठीक है। इस राज्य ने मिशन रेन वाटर के अभियान की शुरुआत की है तो उत्तर प्रदेश के द्वारा, और कैच द रेन जो मिशन है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, कैच द रेन मिशन। आगे है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G उपग्रह लॉन्च किया है? तो चाइना के द्वारा पहला 6G उपग्रह को लॉन्च किया गया है, ठीक है। हाँ, 6G उपग्रह को लॉन्च किया गया है। तो आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आए, और जितना भी यहाँ पे बोला गया है राज्यपाल, कुछ अलग इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जितना भी शिखर सम्मेलन है, सबका वीडियो पहले ही मेरे चैनल में अपलोड हो गया है। आप चाहते हो तो वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे साथ बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।